अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बायोलॉजिकल मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मलेरिया के प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, तो इसका सोल्यूशन भी बायोलॉजिकल मेथड में ही है। मलेरिया एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसमें इंसान को फीवर होता है, उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, उसको कोल्ड ठंड फील होता है, उसको हेडेक होता है, बॉडी पेन्स होते हैं और चक्कर आते हैं। ये सब सिम्टम्स मलेरिया की बीमारी में होते हैं। अब मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकल मेथड में जब स्टडी करेंगे तो फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब मलेरिया पे काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑब्जर्वेशन इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेटा कलेक्ट किया। डेटा कैसे कलेक्ट किया कि मलेरिया के जो पेशेंट हैं उनमें सब पेशेंट्स के सिम्टम्स सेम थे, सबको फीवर था, सबका टेम्परेचर राइज था और सबको कोल्ड ठंड फील हो रहा था, सबको चक्कर आते थे और बॉडी पेन्स थे। लेकिन इसकी कॉज क्या है, मलेरिया क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये अभी तक साइंटिस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। नंबर सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। मजीद जब उन्होंने इसके बारे में मालूमात हासिल की तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसी जगहें, ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां गंदा बदबूदार पानी हो, स्टैग्नेंट वाटर हो, जहां स्टैग्नेंट वाटर इकट्ठा हो, बदबूदार पानी हो, ऐसी जगहों पे रहने वाले लोगों को मलेरिया की बीमारी है। लेकिन ऐसी जगहों पे रहने वाले लोग जब वो पानी पीते हैं, वहां का पानी पीते हैं, तो सब लोगों को मलेरिया नहीं है, कुछ को है, कुछ को नहीं है। तो ये बात तो तय है कि मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं हुआ, मलेरिया की रीजन कोई और है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये की गई कि जो लोग आउटडोर सोते हैं, घरों के बाहर सोते हैं, उनमें भी वो भी मलेरिया के पेशेंट हैं, उनमें भी मलेरिया के सिम्टम्स पाए जाते हैं। एंड नंबर थर्ड ऑब्जर्वेशन ये की गई कि तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। जब मलेरियल पेशेंट्स के का ब्लड टेस्ट किया गया तो ये फाइंड आउट हुआ कि तमाम मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस तैयार हुआ। हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट ये थी कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इस हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट में अगर हम लॉजिक ऐड करें तो होना तो ये चाहिए कि फिर अगर प्लाज्मोडियम ही रीजन है मलेरिया की तो तमाम मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, तभी हमारी ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगी। तो उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया गया और 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल लिया गया। अब जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड सैंपल को जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि तमाम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है और जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड टेस्ट के बाद पता चला कि 93 हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं है, लेकिन 7 पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। तो अगर 7 पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम है लेकिन उनको मलेरिया नहीं है, जिन 7 पीपल के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया लेकिन उनको मलेरिया नहीं था, पता चला कि वो प्लाज्मोडियम अभी इंक्यूबेशन लेवल पे है। इंक्यूबेशन लेवल वो लेवल है जिसमें प्लाज्मोडियम ने अभी ग्रो नहीं किया, इतना ग्रो नहीं किया कि पेशेंट्स में मलेरिया की सिम्टम्स डेवलप हो जाएं। लेकिन कुछ दिन बाद उन 7 पीपल को भी मलेरिया हो गया। तो
उसके बाद रिजल्ट जब तैयार किया गया तो रिजल्ट ये निकला कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया की। प्लाज्मोडियम इज द मेजर कॉज ऑफ मलेरिया। इज दिस कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में कैसे शामिल हुआ। उसके लिए साइंटिस्ट ने जब फर्दर ऑब्जर्वेशन की, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो पता चला, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो स्टैग्नेंट वाटर के साथ रहते हैं, उनके एरिया में स्टैग्नेंट वाटर, बदबूदार पानी के तालाब जगह जगह बने हुए हैं, या ऐसे लोग जो कि बाहर सोते हैं घरों के बाहर, या ऐसे लोग जो कि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, या ऐसे लोग जो रात को सोते हुए अपने ऊपर अपने खुद को कवर नहीं करते, ऐसे लोगों को ही सिर्फ मलेरिया है, बाकी तमाम लोगों को मलेरिया नहीं है। तो इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि हो सकता है मॉस्किटो के कट करने से, मॉस्किटो के बाइट से उनको मलेरिया हुआ हो। फर्दर जब मॉस्किटो पे ऑब्जर्वेशन की गई, मॉस्किटो एनोफ्लीज, फीमेल मॉस्किटो है एनोफ्लीज। एनोफ्लीज मॉस्किटो को जब मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया गया, उसके बाद कुछ दिन बाद एनोफ्लीज के स्टमक में नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम्स इंक्रीज हो गए थे। फिर इसी एनोफ्लीज ने जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो वो प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सन में कन्वर्ट हो गया, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गया, जिससे ये प्रूव हुआ कि मॉस्किटो ही वेक्टर है प्लाज्मोडियम का। वेक्टर कहते हैं जराए को, जरिए को, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफर करे। तो एनोफ्लीज इज अ वेक्टर विच ट्रांसफर प्लाज्मोडियम टू द हेल्दी पर्सन एंड कॉज मलेरिया। एनोफ्लीज पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक और फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स को अलाउ किया गया कि वो मलेरियल स्पैरो को बाइट करे और उसके बाद हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। तो क्यूलेक्स ने जब मलेरियल स्पैरो को बाइट किया, उसके बाद जब हेल्दी स्पैरो को बाइट किया, तो हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। तो प्रूव हुआ कि फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स is the reason of transferring of plasmodium in the healthy sparrows। यही एक्सपेरिमेंट जब ह्यूमन बींग्स पर किया गया, एनोफ्लीज ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, उसके बाद हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो हेल्दी पर्सन भी मलेरिया का शिकार हो गया। जब एनोफ्लीज के स्टमक में चेक किया गया तो पता चला कि वहां नंबर ऑफ प्लाज्मोडियम्स इंक्रीज हो रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट सामने आया कि मलेरिया का जो कॉज है वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम कहां से ट्रेवल कर रहा है, फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज एंड फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स से। क्यूलेक्स एंड एनोफ्लीज, these both are called vectors। ये वेक्टर्स हैं जो कि रीजन है प्लाज्मोडियम के ट्रांसफर की हेल्दी पर्सन में ये प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करके उनको मलेरियल पेशेंट बना देते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने ये देखा कि हाउ वी कैन सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय अ बायोलॉजिकल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर एंड हुआ। आपको सॉल्व एक्सरसाइजेस मिल जाया करेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।